के पवित्र महीने में भगवान शिव की कथा ऑनलाइन आप और हम श्रवण कर रहे हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव की करुणा, कथा के श्री महाकाल भक्त मंडल कोरबा आयोजक श्री दुर्गेश शर्मा जी, राजन तारक जी, शैलेश शुक्ला जी, अमृतलाल गुप्ता जी, शत्रुघ्न जी, सतीश पांडे जी, सुरेश गुप्ता जी, संजय गुप्ता जी, नितिन जायसवाल जी, राखी तारक जी, संतोषी गोस्वामी जी एवं मुख्य यजमान श्री भरत अग्रवाल जी, श्री ओम प्रकाश साहू जी, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन, जिन्होंने इस पवित्र पावन दिव्य और भव्य कथा का लाभ आप और हमको दिया है। श्रावण का महीना है और ये पवित्र पावन कथा ऑनलाइन श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। ये शरीर में जो 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और एक मन, इन 11 इंद्रियों का जो समावेश इस शरीर के अंदर है, वो संपूर्ण इंद्रियां शिव के भजन के लिए और भगवान की अविरल भक्ति के लिए है। पर परिवार को निभाते हुए, परिवार को साथ लेते हुए, जो मनुष्य की देह में हमें फर्ज मिला है, आपको फर्ज मिला है, उसको निभाते हुए चलो। आप किसी की बहन भी हो तो किसी की बेटी भी हो, आप किसी के भाई भी हो तो किसी के बेटे भी हो, आप धर्म पत्नी भी हैं तो किसी की भाभी भी हैं, तो किसी की ताई हैं, किसी की माता है। उसी तरह आप किसी के भैया भी हैं तो आप किसी के ताऊ भी हैं, तो आप किसी के चाचा भी हैं, काका भी हैं और किसी के पिता भी हैं। मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद ये हमारा और आपका कर्तव्य हो जाता है कि परिवार को साथ कर चलना, परिवार को लेकर चलना और साथ में अपने कर्तव्य को निभाते हुए चलना। क्योंकि जब हम अपने कर्तव्य के साथ में कर्तव्य का क्रम धारण करते हुए आगे बढ़ते हैं और साथ में भगवान की विरल भक्ति को धारण करते हुए चलते हैं, तो जरूर हमें अपनी मंजिल प्राप्त होती है, अपनी मंजिल जरूर मिलती है। आज का व्यक्ति कर्तव्य से मुख मोड़ लेता है और शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है कि कर्तव्य से कभी भी अपने मुख को मत मोड़ो। कहीं नौकरी कर रहे हो तो पूर्ण निष्ठा से करिए, भजन भी कर रहे हो तो पूर्ण निष्ठा से एक आनंद के साथ करिए। किसी का भला कर रहे हो तो वो भी पूर्ण निष्ठा से करिए। बेटी बेटा जब पढ़ाई करते हैं, शिक्षा अध्ययन करते हैं, पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, विद्या अध्ययन करते हैं, तो हम उनसे हमेशा कहते हैं कि अपनी शिक्षा को अपना लक्ष्य मानो। कोई नौकरी आप पाना चाहते हैं, कोई सर्विस आप पाना चाहते हैं, तो उसको अपना लक्ष्य बना लो। पीटी उषा जी से
एक बार पूछा गया था बाल्यावस्था में कि किसी मीडिया वाले ने या पत्रकार बंधु ने या सोशल मीडिया पर पूछा कि आप इतने सारे एक साथ में दौड़ते हैं, आप अपनी रेस में आगे आ जाते हैं कैसे? तो कहा, मैं जिस रेस में दौड़ने के लिए खड़ी होती हूँ, सामने जो रस्सी बंधी होती है, जिसको मुझे छूना है, उसको मैं अपना लक्ष्य बना लेती हूँ। फिर पीटी उषा जी कहती हैं, उस लक्ष्य को पाने के लिए मैं दौड़ पड़ती हूँ। आज व्यक्ति ना जाने कितने कितने लक्ष्य लेकर चल रहा है। एक दुकान अगर उसने मोबाइल की लगाई है और वो दुकान नहीं चली तो उसने कपड़े की खोल ली। कपड़े की दुकान नहीं चली तो उसने कॉस्मेटिक सामान की दुकान खोल ली। कॉस्मेटिक की दुकान नहीं चली तो फिर उसने कोई पार्लर खोल लिया। अपने लक्ष्य को पकड़कर वो व्यक्ति नहीं रखा। अगर वो व्यक्ति एक लक्ष्य बना लेता कि मुझे इसी दुकान से लाभ उठाना है, तो मेरा देव अधिदेव महादेव उसके ऊपर कृपा करना प्रारंभ कर देता और करुणा जरूर करता। हमारा और आपका लक्ष्य एक होना चाहिए। हम लक्ष्य से दूर हट जाते हैं। थोड़ा समय हम सोचते हैं कि ऐसा कर लें, थोड़े समय वैसा कर लें। आप में से भी कई शिव भक्त जो ऑनलाइन कथा श्रवण कर रहे हैं, कई भक्त जो कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप और हम में भी कई लोग ऐसे बैठे हैं या टीवी के सामने कथा सुनने बैठे हुए हैं या मोबाइल पर सुन रहे हैं कि थोड़े समय तो हम शिव जी का भजन कर लेते हैं, थोड़े समय हम देवी जी का भजन कर लेते हैं, थोड़े समय हम अन्य देवता का भजन कर लेते हैं, और जब हमारे देवताओं से कार्य नहीं होता तो हम दूसरे धर्म के दूसरे देवताओं के पास चले जाते हैं। क्यों जाना? अभी एक न्यूज आ रही थी, उस न्यूज में बताया कि किसी ने एआई से, जो एआई का जमाना चल रहा है, उस एआई से किसी ने पूछा कि मान लो आप अगर मनुष्य होते, इंसान होते, तो आप कौन सा धर्म अपनाते? किस धर्म की ओर आप जाना पसंद करते? मान लो आप इंसान होते, एआई से पूछा किसी ने मैसेज डालकर कि आप अगर इंसान होते और मनुष्य होते, एआई से पूछा, तो आप कौन सा धर्म अपनाते? तो एआई ने उत्तर दिया कि मैं सनातन धर्म अपनाता, सनातन धर्म के सिवा कुछ नहीं। क्योंकि हमारा सनातन धर्म किसी को दुख देना नहीं सिखाता, किसी जीव की हत्या करना नहीं सिखाता, किसी को कष्ट देना नहीं सिखाता। एक सच्चा सनातनी अपने लक्ष्य को निश्चित रखता है, अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ता है, अपने कार्य पर आगे बढ़ता है और कार्य पूर्ण करता है। भगवान कभी नहीं कहता कि तुम अपना घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, कुटुंब छोड़ दो, नाते छोड़ दो, रिश्तेदार छोड़ दो, आप अपने अपने घर को छोड़कर कहीं चले जाओ। ये मेरी शिव महापुराण की कथा नहीं कहती। शिव महापुराण की कथा तो केवल एक बात कहती है कि अपने लक्ष्य पर चलना। जिस नौकरी को पाना चाहते हो, उस नौकरी के पीछे पड़ जाओ। जब उस सर्विस के पीछे आप पड़ जाओगे तो आपको लगेगा कि मुझे कलेक्टर बनना है तो कलेक्टर की तैयारी, एसपी बनना है तो एसपी की तैयारी, मंत्री बनना है, विधायक बनना है। कल पार्षद जी आए थे, उनके परिवार के पिताजी 20 साल से तैयारी में लगे थे कि हमें टिकट मिले और हम चुनाव लड़े। उनको नहीं मिला तो उनके बेटे ने मेहनत तो करी, लक्ष्य तो नहीं छोड़ा, और लक्ष्य नहीं छोड़ा तो आज पार्षद बनकर बैठ गए। आपका लक्ष्य क्यों छूट रहा है?
सावन आया तो हम शंकर जी की आराधना में इतने डूबे, और जैसे ही सावन गया वैसे हम अपनी फिर वही कार्यशैली में, भगवान के मंदिर नहीं जाना, भजन नहीं करना, स्मरण नहीं करना, निंदा में, बुराई में, व्यसनों में फिर डूब गए। केवल सावन के महीने में ही मदिरा का त्याग करा, केवल श्रावण के महीने में ही मांसाहार का त्याग करा, केवल श्रावण के महीने में ही झूठ बोलना बंद करा, केवल श्रावण के महीने में ही गलत काम करना बंद करा। हमारा जैसा कर्म है, आज हम सावन के महीने से नियम उठा लें कि हम व्यसनों से दूर रहें, हम मदिरा से दूर रहें, मांस से दूर रहें, गलत विचारों से, गलत सोच से हम दूर रहें। कोई गलत बात लिख रहा है तो उस पर गलत कमेंट्स ना करें, कोई गलत बोल रहा है तो हम उस पर गलत विचार ना करें। घर में आप लोगों का जो घर है, घर के अंदर खिड़की है क्या? जम के तो बोलो, सबके घर में खिड़की है। अच्छा, खिड़की काहे के लिए बनाई है? हवा के लिए, प्रकाश के लिए। आप में से किसी ने भी खिड़की चोर को घर में बुलाने के लिए बनाई क्या? पर चोर खिड़की देखता है आने के लिए। आपने खिड़की बनाई थी प्रकाश के लिए, आपने खिड़की बनाई थी हवा के लिए, और खिड़की आप लोगों ने चोर के लिए या चोट्टे के लिए नहीं बनाई। पर चोर उसी खिड़की में से प्रवेश कर रहा है। दरवाजा मजबूत होता है, खिड़की हल्की होती है, तो उसको तोड़ने में उसको देरी नहीं लगती, उसमें से प्रवेश कर जाता है खिड़की में से। अब आपने खिड़की बनाई प्रकाश के लिए, आपने खिड़की बनाई हवा के लिए, और चोर प्रवेश कर रहा है उसी खिड़की में से। चोर के लिए वो खिड़की थोड़ी ना बनाई गई है, चोट्टे के लिए ऐसी खिड़की का निर्माण थोड़ी ना करा गया, ये तो प्रकाश के लिए करा, हवा के लिए करा। उसी तरह भगवान ने ये कान काहे के लिए दिया, ये खिड़की काहे के लिए बनाई? भगवान ने खिड़की बनाई कि भगवत भजन करना, अच्छी बातें सुनना, अच्छा काम करना, ज्ञान का प्रकाश लेना, अच्छी हवा लेना। पर आप कई लोग इस खिड़की का इतना दुरुपयोग करते हैं कि दिन भर चुगली, गाली, अपशब्द, निंदा सुनने में लगे रहते हैं। मतलब चोट्टे को अंदर प्रवेश करने दे रहे हैं, चोर अंदर जा रहा है।